अपने जो गुरु है वो अपनी माँ है पहली, जो हम गर्भ से ही सीख के आते हैं। जो अपनी माँ बाप आज का जो युग है उसमें माँ भी अपने मोबाइल ज्यादा यूज करती है, तो लड़के में वही आएगा संस्कार। और पढ़ाई करती है, जब हम पैदा हुए तो हमें हमारी माँ। लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा वो होता है, जोश के लड़ाई झगड़ा करेंगे, ग्रुप जो बना है लड़ने के लिए, ये गलत फहमी है। ये आप इस बारे में मैं चाहता हूँ आप देख रहे हैं मूर्ति पूरी सही सलामत है। मूर्ति भी आप देख सकते हैं और वो तस्वीरें भी है, मैं इनसे लेकर वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, भगवान का ये चमत्कार ही, कुछ हुआ नहीं। चमत्कार वो ही। जो ये मंडप जो है वो लोहे का है, लोहे का ही है ना, वो लोहा है ना। वो हाथ पे गिरा था, जैसे आप तस्वीर में अभी देख रहे हो। जो जमाना बढ़ रहा है आगे, वो बढ़ना भी जरूरी है। जिस तेजी से पढ़ाई भी जरूरी है और सोशल मीडिया भी जरूरी है, पर सबका एक टाइम होता है, लिमिट होती है। हाँ, लिमिट और टाइम के अनुसार। ये भी एक हमने उदाहरण यहाँ पे दिया है बाबा साहेब आम्बेडकर का, जो है हमारे देश का संविधान लिखा है। तब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो अपने खुद के दम पे। नमस्कार, मैं सुमित जाधव स्वागत करता हूं आपका डेकोरम एक्सप्लोर में। गणेश जी की स्थापना हुए आज दूसरा दिन हो चुका है और हम लोग हैं अभी सूरत शहर में। सूरत के अलग अलग विस्तार में हम लोग गणेश जी के जो मंडप बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग थीम है और कई सारी खूबसूरत अलग अलग तरीके की प्रतिमाएं गणेश जी की रखी गई है, तो हम उसकी वीडियो बना रहे हैं और आपको भी एड्रेस देंगे, मतलब पूरा एड्रेस के साथ हम बात करेंगे, ताकि आप भी चाहे तो यहाँ पर देखने आ सकते हैं। तो इस वक्त हम हैं अडाजन में और यहाँ पर शक्ति फाइटर ग्रुप में हम पहुंच चुके हैं। सुनने में आया है यहाँ पर सिंदूर, जो सिंदूर हुआ था, मिशन सिंदूर, उस पर थीम बनाई गई है। अभी तक हम अंदर गए नहीं हैं, आइए अंदर चलते हैं और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस तरफ है गैस सर्कल, इस तरफ गैस सर्कल है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ सामने ही ये पंडाला है तो आपको दिख जाएगा, और अगर आप उस तरफ जाते हैं तो वहाँ पर है ऋषभ टावर। तो अभी हमें यहाँ पर जाना है, आइए चलते हैं। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन के ऊपर थीम बनाई गई है। ये यहाँ स्टूडेंट वगैरह के स्टेचू बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी गई हैं। यहाँ पर कई सारी मंगल मूर्तियां दिख रही है। सरस्वती माता, तो हमारे साथ है रवि भाई। रवि भाई कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छा हूँ। रवि भाई, आपने जो अभी आगमन किया था उसमें सिंदूर थीम लगाई थी, क्यों आगमन में? वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा संदेश हमने दिया। हाँ, वो जो कायराना हमला दिखाई देश के लिए, हाँ, पाकिस्तान को घुस के मारा अंदर, इसके लिए वो बनाया था। उन लोगों ने वो कायराना हमला किया और हमने जिस तरीके से जवाब दिया, और अभी भी हम दे ही रहे हैं, आगे भी देंगे। तो वो भी एक सिंदूर चालू ही, अब जैसे चालू ही बोल रही है और चालू ही रहना चाहिए, चालू ही रहेगा, वो वैसे सही बात है। और वो बहुत अच्छा मैसेज था। और अभी जब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो अभी थीम बनाई गई है ये एजुकेशन के ऊपर है, तो आपको ये आइडिया कैसे आया और मतलब क्या इससे आज का जो अभी आप देख रहे हो, जो हमारा युग चल रहा है बहुत फास्ट चल रहा है। आज के जो लड़के हैं उसकी डिमांड ही रहती है माँ बाप के पास। तो एक हमने रिलेशन बनाया माँ बाप और अपना उसके बच्चे के बीच में क्या होता है। अच्छा, एजुकेशन बोलते कि जिंदगी में बहुत महत्व है जरूरी और अपने अपने जो गुरु है वो अपनी माँ है पहली, जो हम गर्भ से ही सीख के आते हैं। जो अपनी माँ बाप आज का जो युग है उसमें माँ भी अपने मोबाइल ज्यादा यूज करती है, तो लड़के में वही आएगा संस्कार। और पढ़ाई करती है, जब हम पैदा हुए तो हमें हमारी माता जी ने और गीता और वो सब पढ़ाई की। तो इसके लिए वो जो जरूरी है, जो जमाना बढ़ रहा है आगे, वो बढ़ना भी जरूरी है। जिस तेजी से पढ़ाई भी जरूरी है और सोशल मीडिया भी जरूरी है, पर सबका एक टाइम होता है, लिमिट होती है। हाँ, लिमिट और टाइम के अनुसार ये सब करना चाहिए। बिल्कुल। और हमने एक यहाँ पे पूरा एक थीम बन के बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत आपने थीम बनाई हुई है। फिर भी एक हमने उदाहरण यहाँ पे दिया है बाबा साहेब आम्बेडकर का, जो है ना हमारे देश का संविधान लिखा है। तब मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, पर वो अपने खुद के दम पे बने हैं। तो एक उनका जो चरित्र है एक महान है हमारे देश के लिए। बिल्कुल सही बात है।
आप कई साल, आप कितने सालों से यहाँ पर गणपति की स्थापना जी, कर हम रहे हैं? हर साल यहाँ पे स्थापना करते हैं और यहाँ पे हर साल हम एक थीम रखते हैं। तो थीम रखने का मेन मोटिव क्या है, कारण यही है कि जब गणपति पापा के लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं 10 दिन में, तो यहाँ से कोई अच्छा मैसेज लेके जाए। बिल्कुल। और आप इस बारे में क्या कहेंगे, जैसे कि अभी गणपति आगमन हमने देखा कहीं 1.5-2 महीने से आगमन सूरत में चल ही रहे थे। अब इस आगमन में क्या है कि बहुत भीड़ होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। इसी में जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, हमारी जैसी उम्र के तो हमें पता है इसलिए, लेकिन जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको थोड़ा वो होता है जोश के लड़ाई झगड़ा करेंगे, ग्रुप जो बना है लड़ने के लिए, ये गलत फहमी है। ये आप इस बारे में मैं चाहता हूँ आप बोले। धार्मिक जो त्योहार है वो हर्षोल्लास से ही मनाना चाहिए, पर उसमें जो कभी कभी हो जाता है लड़ाई झगड़ा, वो नहीं करना चाहिए। जो भी प्रोग्राम है, जो भी किसी का भी आगमन है, वो हमारा ही आगमन है, ऐसे सोच के ही वहां पे जाना चाहिए। वहां पे कुछ गलत भी होता है तो पता है ना कि जब बहुत पब्लिक होती है तो ग्रुप लोगों का भी ध्यान नहीं रहता है कभी कभी, पर हम बोलते हैं ना कि हम भी सूरत के नागरिक है, तो हमारे भी फर्ज रहती है वहां पे कुछ होता है गलत तो हम भी रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुप वाला ही रोके, वो आयोजक ही रोके, कोई भी रोकना चाहिए, क्योंकि भाई ये अपना ही है, बस अपना धर्म का है तो अपना है। तो कुछ ऐसा है। ये रवि भाई है, रवि भाई को काफी सारे लोग जानते हैं और इसीलिए जानते हैं मेरे ख्याल से गणपति में आप इस तरह की थीम लेकर आते हैं जो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ पंडाले पर जाते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डर है, फिर नकारात्मक सोच, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये सीढ़ियाँ है जो जीवन में मतलब इस तरह के जो वाक्य होते हैं और अनुभव होते हैं तो हमें इसको क्रॉस करना है, इस तरह से सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर, अडाजन गणेश मंदिर पर। लाल मंदिर का राजा। यहाँ पर भी बहुत ही विशाल मूर्ति है और बहुत ही शानदार, क्योंकि आज दूसरा दिन है इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, वरना तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। वैसे सभी जगह पर भीड़ होती है। तो अभी ये हम पहुँच चुके हैं गणेश मंदिर के बाजू में जो रोड जाती है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी एक पंडाला है। यह वो जगह है जहाँ पर पिछले साल यहाँ पर जो है नरसिम्हा अवतार की थीम बनाई गई थी। आइए देखते हैं इस बार क्या है। तो हमारे साथ है सुशील भाई। और सुशील भाई, क्या नाम है आपके ग्रुप का? हमारे ग्रुप का नाम है नव दुर्गा ग्रुप। नव दुर्गा ग्रुप। ये वही ग्रुप है जहाँ पर पिछले साल नवसिया अवतार की थीम बनाई गई थी, जो आपने हमारे चैनल पर भी वीडियो देखी होगी। तो इस साल यहाँ पर एक हादसा हुआ है, उस बारे में आप बताइए। पिछले शुक्रवार को हवा बहुत जोर से आई थी, बिल्कुल, तो उसके कारण हमारा जो मंडप है वो एक साइड से थोड़ा ऊंचा हो गया और दूसरी साइड थोड़ा झुक गया। तो भगवान की यही कृपा रही कि भगवान ने ही अपने हाथों के ऊपर पूरा वजन ले लिया और मंडप उल्टा बचा और मूर्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आप देख रहे हैं मूर्ति पूरी सही सलामत है। मूर्ति भी आप देख सकते हैं और वो तस्वीरें भी है, मैं इनसे लेकर वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है, भगवान का ये चमत्कार ही, कुछ हुआ नहीं, चमत्कार ही। वो जो मंडप जो है वो लोहे का है, लोहे का ही है ना, वो लोहा है ना, वो हाथ पे गिरा था जैसे आप तस्वीर में अभी देख रहे होंगे, लेकिन एक खरोच भी नहीं आई है। इतनी कृपा है गणेश जी की। तो और आप बताइए क्या हमारा जो अपना वेद है सनातन धर्म का, उसमें कहा ही है कि कलयुग में कलौ चंडी विनायको। तो गणेश जी यानी विनायक, ये अभी जो हम पूजा कर रहे हैं उनका भी नाम है सिद्धि विनायक। तो इस महीने में उनका विनायक नाम से जाप किया जाता है। 12 महीने के 12 नाम है, तो इस महीने का नाम 12 महीने के 12 नाम है। नाम बता दीजिए 12 महीने।
सुमुखाय नमः, एकदंताय नमः, कपिलाय नमः, गजकर्णकाय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्ननाशिने नमः, विनायकाय नमः। तो विनायक नाम से ये महीने में जाप किया जाता है। 12 महीने के 12 नाम मैंने आपको बताए। तो भगवान जी ने यही चमत्कार दिखाया कि पावरफुल हवा आई थी और मंडप पूरा अगर होता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन भगवान ने अपने हाथों के ऊपर ही मंडप को अटका दिया और मंडप को कुछ हुआ नहीं। और बाद में प्रतिमा को कुछ हुआ, हाँ, ना प्रतिमा को कुछ हुआ। आपके सामने है प्रतिमा, और भव्य प्रतिमा है, 27 फुट बड़ी प्रतिमा है, जिसको बोलते हैं हम के विराट स्वरूप, जिसको बोलते हैं गणेश जी का विराट। हाँ, आप आमंत्रण दे दीजिए लोगों को यहाँ आने। तो आइए, पधारिए और अपना जो सनातन धर्म है उसको आप विश्वास रखिए कि गणेश जी बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। पालनपुर भाटिया, गुजरात हाउसिंग बोर्ड। तो आप आइए, पधारिए और भगवान जी का चमत्कारिक गणेश जी का दर्शन कीजिए।